नमस्कार, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की यूनिट में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो कम्युनिकेशन की यूनिट है उसके भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, अलॉन्ग विद जो पीईडी वाली यूनिट है और जो हमारे पास आईसीटी और मैथमेटिकल रीजनिंग की कुछ यूनिट है। तो 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक यूजीसी नेट पेपर वन में इन यूनिट्स के, तो हम अपने चैनल पर कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे हम वीडियोस अपलोड करते जाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो क्या है। इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज, thermal power plants, large hydrocarbon hydropower projects, nuclear energy and renewable energy, which includes solar energy, wind energy, biomass and small hydropower projects। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होता है। और आप ऑप्शन चाहें तो चेक कर लें। वैसे यहाँ पे थर्मल, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें है। फिर अगेन जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, और जो लास्ट में ये सॉरी लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। और जो न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल लास्ट में, तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। थर्मल पावर में अराउंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 48% है, और जो एक्चुअल जनरेशन बाई परसेंटेज है वो 70 to 74% के अराउंड है। रिन्यूएबल या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, वो अराउंड 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और 16 to 18% जनरेट होता है। और जो लार्ज हाइड्रो और न्यूक्लियर अगेन ही जैसे 10% और 2%, और ये हमारा 10% जनरेट करता है और 3% न्यूक्लियर। तो ये आप सीक्वेंस याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जनरेशन होता है वो थर्मल पावर से, फिर उसके बाद रिन्यूएबल्स में थर्मल में कोल एंड गैस आ गया, और रिन्यूएबल में सोलर और विंड, देन लार्ज हाइड्रो पावर, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। देखिए प्रीवियस ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, रिपीटेड है। हम करा चुके हैं इसको। अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ या थर्मल पावर प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनट्रीटेड सीवेज जो है वो मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है रिवर्स ऑफ इंडिया में। इंडोर पॉल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हजार्ड। ठीक है, इंडोर जो पॉल्यूशन है वो एक सीरियस हेल्थ हजार्ड है। द डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इज रादर लिमिटेड इन इंडियन एनवायरमेंट्स। ठीक है ये। तो इसका जो क्वेश्चन 53 का असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और इसको एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। द डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूशन इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट। तो इंडोर पॉल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हज़ार्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज द मेजर कॉज ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज। तो इसमें जो रिस्पायरेटरी डिजीज की होती है, जैसे कि कफ, थ्रोट, या जो इस तरीके से रिलेटेड डिजीज होती है, वो भी हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें डिस्कस भी करा था। तो देख लेते हैं। सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या जो हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो एक तरीके से जो रिस्पायरेटरी डिजीज है उसके लिए जिम्मेदार होती है। यहाँ पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी ये इसका जो राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स से गलती से हो गया। तो देखिए इसमें ज़रा सा भी आपको कंफ्यूजन होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान रखना, जो मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी जिसमें सारे पॉल्यूटेंट्स थे, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना होगा। तो जो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स हैं, PM2.5 है या PM10 है, ये मेजर कॉज हैं रिस्पायरेटरी डिजीज के लिए, क्योंकि ये जो है पेनिट्रेट करते हैं डीप इनटू लंग्स, और अस्थमा कई बार हो जाता है, या सीओपीडी, या फिर जो है इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग इन्फेक्शन एंड कैंसर। दे रिड्यूसेस लंग फंक्शन ओवर टाइम। दीज पार्टिकल्स आर द मोस्ट हार्मफुल इन अर्बन एयर पॉल्यूशन। तो ये जो अ, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है, तो उसमें ये एक मेजर गैस भी है, जो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स होते हैं।
ये देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा से ऐड भी कर रखा है यहाँ पे ये सारी चीजें। पार्टिकुलेट मैटर में PM2.5, PM10, कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ सूट स्मोक एंड लिक्विड डीजल इंजन आर मेजर सोर्स। तो आप इसको देख लेना एक बार लिस्ट, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी पॉल्यूटेंट नेम है तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं, वो आप इनसे रिलेटेड पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। फ्लोरोकार्बन, अगेन ये मैंने बता रखा है आपको कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये यूज किए जाते हैं इसी में, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में या फोम ब्लोइंग में। और ये सारी चीजें देख लेना। ओजोन और जो पेन्स हैं ये आई इरिटेशन और रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Next है fly ash produced in thermal power plant is an eco-friendly resource for use in agriculture as micronutrient, waste, land development, dam and water holding structures, brick industry। तो ये पे बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का। तो एग्रीकल्चर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, वो ये दिए हुए हैं कि जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट में इको फ्रेंडली रिसोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन तो जाएंगे, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट में हम इसे यूज कर सकते हैं, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स को, और ब्रिक इंडस्ट्री के लिए। तो B, C एंड D जो है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक तरीके से बाई प्रोडक्ट होता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में, और वाइडली यूज किया जाता है वेस्ट लैंड के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम रिक्लेमेशन या सॉइल इम्प्रूवमेंट, जहाँ पर जो डिग्रेडेड एरियाज होते हैं सॉइल के प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। और डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए यूज इन एम्बैंकमेंट, फिलिंग लो लाइंग एरियाज या कंस्ट्रक्शन के वर्क्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक इंडस्ट्री में फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड रिड्यूस क्ले यूसेज। तो आप देख लेना एक बार इसको। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ, तो जो MSW है वो क्या कंप्राइज करता है, हाउस होल्ड वेस्ट, सैनिटेशन रेसिड्यूज और वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डिब्रिस। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो सारे के सारे ही हैं, क्योंकि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में सब कुछ आ जाता है। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डिब्रीज की बात करें, चाहे वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स की या सैनिटेशन रेसिड्यू की या हाउस होल्ड वेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स हैज नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड। तो इसमें कौन से जो डिजास्टर्स हैं नेचुरल जिनकी कोई डेफिनेट बिगिनिंग या फिर एंड नहीं है, ये हमें बताना है। अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स या हरिकेन्स, या फिर जो है हमारे जो ड्राट्स हो गए। तो जो गाइस ड्राट्स हैं उनकी कोई डेफिनेट बिगिनिंग या एंड नहीं है। बाकी जो अर्थक्वेक्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं या हरिकेन्स हैं, तो एक पार्टिकुलर एरिया से स्टार्ट होते हैं और एक पार्टिकुलर एरिया पे खत्म हो जाते हैं। बट जो ड्रॉट है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे दे भी रखा है, ए डिजास्टर विद नो डेफिनेट बिगिनिंग और एंड इज कॉल्ड ए स्लो ऑनसेट डिजास्टर। ड्रॉट्स डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और रेनफॉल जो होती है इट कैन डिक्रीज स्लोली, और जो वाटर स्कार्सिटी होती है बिल्ड होती है ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ, ईयर्स, या कह लीजिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भी कई बारी। और इफेक्ट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करते हैं। इवन जब आपकी बारिश भी होने लगती है, वापिस आती है, तब भी जो ड्रॉट्स के जो असर होते हैं वो देखने को मिलते हैं। बट जो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और हरिकेन्स है, तो इनकी एक प्रॉपर बिगिनिंग और प्रॉपर एंडिंग देखने को हमें मिलती है एज कम्पेयर टू ड्रॉट्स। नेक्स्ट है, इन अर्बन एरियाज स्मोक एपिसोड्स अकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स। रीजन है, इन विंटर्स ए लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पसेस और टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि अर्बन एरियाज में जो हमें स्मोक एपिसोड देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर विंटर्स में। जैसे कि आप दिल्ली का एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे जो स्मोक एपिसोड बहुत सारे देखने को मिलते हैं इस तरीके के एनवायरनमेंट में। तो ये तो जो हमारा एसर्शन है वो करेक्ट है, और जो ये है, इन विंटर से लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न पीपल फॉर हीटिंग पर्पसेस और टू कीप देमसेल्फ वार्म, ये भी सही है। बट ये जो बर्न होता है बायोमास, वो एक मेन रीजन नहीं है, इसके और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आपका जो ये ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर टू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, occurrence of natural hazard is affected by land use changes, drainage and construction, ओजोन डिप्लीशन, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज। तो इसमें से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं भाई।
तो यहाँ पर देखिए ओजोन डिप्लेशन डायरेक्टली लिंक नहीं है नेचुरल हजार्ड से, बाकी सारी की चीजें जैसे कि लैंड का जो यूज है वो आप अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियर पर्पस के लिए यूज करते हैं, और भी कुछ भी यूसेज हो सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो एक कई बार वो नेचुरल हजार्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन भी उसी में आता है, और जो क्लाइमेट चेंज तो मेजर सोर्स है। तो आपका ए बी एंड डी वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी ए बी एंड डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the Indian government target for exploiting renewable energy, so the percentage share of solar and wind energy in total power generation from renewable energy source by the year 2022 will be about 91%, 57.10, 50% या 60%। तो देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसको देख लेना कि इसका कोई क्वेश्चन का रिलेवेंस नहीं रह गया है। तो आने वाले जितने भी हमारे जो टारगेट्स हैं वो मैं ऐड कर दूंगा, तो आप देख लेना। ये जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था उस टाइम के लिए, तो अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या करंट इश्यूज से रिलेटेड पीपल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, तो उसको हम देखेंगे। तो अभी इसको हम लीव कर देते हैं। ये अराउंड 50% के अराउंड था, तो कोई मतलब नहीं है इस डेटा को याद रखने का। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।